हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेसन चल रहा है। उसमें आज की क्लास में अपन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक शुरू हो रहा है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। पहले अपने को मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पढ़ना है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगी। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ 1869 में दिया गया था। सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है। मेंडलीव्स ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सेट किया रखा। तब देखा कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी पीरियोडिक फंक्शन में है। इट मींस उनका क्लासिफिकेशन ऑर्डर में है, कंटिन्यूअस, एक पीरियड के बाद में दूसरे पीरियड में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट होते हैं। इसलिए आप मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ को स्टेटमेंट के रूप में पहले एक बार ऐसे लर्न करेंगे। द एटॉमिक वेट इज फंडामेंटल कैरेक्टर for of elements and the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। ये आपको सबसे पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ तैयार करना है। इसके अकॉर्डिंग ऐसे समझ रहे हैं कि एटॉमिक वेट जो होता है वो फंडामेंटल कैरेक्टर है एलिमेंट के लिए, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनकी एटॉमिक वेट के। इसलिए आप जब ये पीरियोडिक लॉ प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद में हमें यहां पर एक डेफिनेशन, एक पॉइंट और तैयार करनी चाहिए कि ये पीरियोडिसिटी क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन जो अपन ने लिखा है, ये मैं नेक्स्ट हेडिंग बना रहा हूं, देखो, पीरियोडिसिटी। आप सबको ये पढ़ना है कि पीरियोडिसिटी क्या है। मतलब हम समझते हैं ना कि जैसे एक पीरियड के बाद में दूसरे पीरियड में जब अपन एंटर करते हैं तो प्रॉपर्टीज उनकी मैच होती हैं एलिमेंट्स की। इसलिए पीरियोडिसिटी के लिए आप पॉइंट तैयार कर रहे हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, द tendency to repeat the properties of elements after a regular interval is called as periodicity। आपको पीरियोडिसिटी और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये दोनों टॉपिक यहां पर इस टाइप से प्रिपेयर करने हैं। जैसे ही आपका एक टॉपिक पीरियोडिक लॉ का हो जाता है उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल का टॉपिक शुरू करते हैं। इसलिए अब मैं नेक्स्ट हेडिंग बना रहा हूं इसमें,
मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो स्टूडेंट्स पढ़िए, देखिए अगला टॉपिक इसमें आ रहा अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को इससे थोड़ा आगे चल करके जब अपन देखें तो पीरियोडिक लॉ तो था 1869 में और पीरियोडिक टेबल बनी है 1871 में। ये अब हम टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए पीरियोडिक टेबल जब बनी थी, ये फर्स्ट टाइम था कि कभी एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया जा रहा है एक टेबल बना करके, उनकी सेम प्रॉपर्टीज को एक जगह पे रखने के लिए और एलिमेंट्स की स्टडी को इजी बनाने के लिए। तो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल जब बनी थी उस समय स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 63 थे। तब सबसे पहले अपने को बताना है यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 63, यानी आप इतने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं 1871 में। इसलिए जनरली उस समय केवल यही आइडिया था कि अपने को इतने ब्लॉक्स बनाने की जरूरत होगी। या फिर अपन इस प्रकार से समझ लें कि मान लो कि अपने पास में जो गेम खेलते हैं ताश के पत्ते, 63 अपने पास पत्ते हैं और उनको अब अपन अरेंज करना चाहते हैं इक्वल या एक जैसे या सेम डायग्राम वाले सभी पत्तों को अपने को एक जगह पे सेट करना है। इसलिए उनके दिमाग में ये आइडिया है कि अपने को 73 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से करना है जिससे सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक जगह पर सेट हो जाएं। ये 63 एलिमेंट्स जो हैं इनके लिए उन्होंने जो प्रिंसिपल बनाया वो क्या था, मतलब किस बात का मुख्य ध्यान रखना है, कौन सी गलती अपने को नहीं करनी है। तो प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल यही था कि एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में लिखना है। इसलिए आपको यहां पर यह भी गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को हम ध्यान रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपने को टेबल बनानी है। तब मेंडलीव्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसके लिए सबसे पहले जो टेबल थी उसको कंस्टिंट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। टेबल को मुख्य कितने भागों में बांटा उन्होंने? देखिए 2 भागों में बांटा है। जो उन्होंने टेबल बनाई है उसको मेनली 2 पार्ट्स, 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर चलने वाले कॉलम, और एक लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलने वाली लाइन। जो लेफ्ट टू राइट आ रही है इनको तो बोला गया है पीरियड्स, और जो टॉप टू बॉटम जो आ रहे हैं इनको बोला गया है ग्रुप्स। तो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, बांटा है। एक तो ऊपर से नीचे की ओर जो चलेंगे उनको तो बोलेंगे, बोलिए ग्रुप्स, और जो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलेंगे उनको बोलेंगे पीरियड्स। इसलिए मैं एक बार इनको इस टाइप से समझा दूं कि देखो ये 2 पार्ट बनते हैं। ए, यहां नोट कर रहा हूं मैं पीरियड्स। तो ये पीरियड्स क्या हैं इनको समझिए। पीरियड्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस बोल दीजिए, या फिर आप इनको पीरियड्स को बोलिए लेफ्ट टू राइट, ये हो गया। और बी, दूसरा जो इसका भाग है उसको बोला गया ग्रुप्स। तो देखिए ग्रुप्स का मीनिंग क्या है यहां पर? ग्रुप्स याद रखेंगे, बोलो वर्टिकल
लाइंस या कॉलम। वर्टिकल कॉलम का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। ये दो टाइप पीरियोडिक टेबल के बन गए हैं। अब अपन इसकी कंप्लीट डिटेल स्टडी करने के लिए एक बार तो पहले अपन पीरियड्स की स्टडी करेंगे। पीरियड्स की स्टडी जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में अपन ग्रुप्स की स्टडी करेंगे, और जैसे दोनों की स्टडी हो जाएगी उसके बाद मेंडलीज पीरियोडिक टेबल की क्या एडवांटेज है, मतलब हम इनसे क्या सीखते हैं, वो सभी पॉइंट्स आएंगे। ये कंप्लीट सीखने के बाद में देखेंगे कि मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में क्या कमियां रह गई है, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, उनकी तैयारी करेंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट हेडिंग बना दूं पहले एक बार। पहले अपन क्या पढ़ेंगे, देखो पीरियड्स। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में अब अपन पहले पीरियड्स वाइज स्टडी करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये हेडिंग बना दी है ए पीरियड्स। पीरियड्स का मीनिंग अभी अभी मैंने आपको बताया। पीरियड्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस बोल दो, चाहे आप इनको लेफ्ट टू राइट लाइन बोल दो, एक ही बात होती है। लेफ्ट टू राइट या हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी पीरियड्स में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसके लिए पहले एक बार मैं इनके नंबर्स बता दूं। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स लेफ्ट टू राइट ऐसे जो लाइन बनी थी उनकी संख्या थी 7। इसलिए आपको यहां पर ऐसे लर्न करना है, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस नोन एज पीरियड्स। 7 लाइन जो थी उनको पीरियड्स बोला गया। उनमें से हमारे पास में जो फर्स्ट नंबर है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। ये लीजिए मेरे पास में जो फर्स्ट नंबर है, ये इसकी हेडिंग बना दी है फर्स्ट पीरियड। जो फर्स्ट पीरियड है, जो लेफ्ट टू राइट अपन ऐसे पढ़ेंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 2। एक तो हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। पीरियोडिक टेबल का जो सबसे छोटा पीरियड है वो फर्स्ट पीरियड है, उसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोला गया क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसको आप ऐसे लन रख लेंगे, मैं नोट कर रहा हूं। ओनली 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड helium are present. It is also known as shortest period। यह सबसे छोटा पीरियड है और इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। अब मैं इसी टाइप से टोटल 7 पीरियड आपको बताने जा रहा हूं। उनमें से नंबर 2, ये सेकंड नंबर स्टार्ट हो गया, उसको आप बोलेंगे सेकंड एंड थर्ड। यानी मैं सेकंड और थर्ड पीरियड दोनों एक साथ बताऊंगा। उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। सेकंड पीरियड लिथियम से स्टार्ट होता है, नियोन तक है, और थर्ड पीरियड सोडियम से स्टार्ट होता है और वो आर्गन तक है। वहां टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दोनों में सेम है, 8 एलिमेंट्स एंड 8 एलिमेंट्स। फर्स्ट में तो कितने थे, देखो ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है, इसमें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे केवल 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। लेकिन इनमें कितने कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। उनको अपन इस टाइप से तैयार कर देते हैं। देखो सेकंड पीरियड में देयर आर 8 एलिमेंट्स, देयर आर 8 एलिमेंट्स
in each period and known as short period। ये तो था शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड, फर्स्ट वाला तो। और जो सेकंड और थर्ड है उसको बोला गया है शॉर्ट पीरियड। आपको ये भी ध्यान रख लेना चाहिए कि जो सेकंड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, इसमें हम जो एलिमेंट्स बताते हैं वो लिथियम टू नियोन है, और थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स हैं सोडियम टू AR आर्गन। यहां 8 एलिमेंट और यहां पे 8 एलिमेंट, ये इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। 8 एलिमेंट सेकंड में और 8 एलिमेंट थर्ड में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड होने के बाद में नेक्स्ट इसमें अब मैं बताऊंगा आपको फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। ये अगला पॉइंट आ रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड यहां पोटेशियम से स्टार्ट होता है और फिफ्थ पीरियड यहां रुबिडियम से स्टार्ट होता है। तो फोर्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 18। फिफ्थ पीरियड में भी टोटल नंबर होते हैं 18। तो इनको कैसे लर्न रखना होता है, 2 8 8 18 18, और उसके बाद में सिक्स्थ पीरियड आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 18 होते हैं, जिनको अपन इस टाइप से लर्न कर लेंगे। लीजिए, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड, ईच कंटेन्स 18 एलिमेंट्स and called as long period। इसका नेम हो गया लॉन्ग पीरियड। फर्स्ट वाले का शॉर्टेस्ट, सेकंड और थर्ड का शॉर्ट, फोर्थ और फिफ्थ का लॉन्ग नेम होता है। ये कहां से कहां तक होते हैं आपको फोर्थ पीरियड में तो याद रखना है, बोलो पोटेशियम टू क्रिप्टोन, और फिफ्थ में आपको याद रखना है, बोलिए रुबिडियम टू जीनोन। ये फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं। यहां 18 हो गए और यहां 18 हो गए। अब मैं फिफ्थ पीरियड के बाद नेक्स्ट चल रहा हूं सिक्स्थ पीरियड। ये लीजिए, पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज, मेंडलिन्स की पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज स्टडी चल रही है, उनमें नेक्स्ट नंबर आ गया अपना सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसे ज्यादा होते हैं। हाईएस्ट नंबर अभी तक सिक्स्थ में ही है, क्योंकि इसके अंदर 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक वाले भी ऐड हो जाते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर बनते हैं 32। ये सबसे बड़ा पीरियड होता है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट पीरियड भी बोला गया है। इसको आप इस प्रकार से तैयार कर लेंगे, बोलिए कंटेन्स 32 एलिमेंट्स एंड कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट पीरियड। इसके अंदर लॉन्गेस्ट पीरियड इसको बोला इसलिए गया है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा है। तो कौन से एलिमेंट इसके अंदर साथ ज्यादा जुड़ गए हैं उनको अगर अपन पढ़ना चाहें तो देखो, ये यहां से सिक्स्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सीजियम टू रेडोन होते हैं 32। यहां इस पीरियड में 14 एलिमेंट्स तो हो गए हैं एफ ब्लॉक के,
10 एलिमेंट्स हो गए हैं, बोलिए डी ब्लॉक के, तो 14 प्लस 10 24। 6 एलिमेंट हो गए हैं पी ब्लॉक के और 2 एलिमेंट्स हो गए हैं एस ब्लॉक के। यहां एस ब्लॉक के तो हैं 2 एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के हैं 6, डी ब्लॉक के हैं 10 और एफ ब्लॉक के हैं 14। इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने बन जाते हैं बोलो, बोलिए 32। 6th पीरियड के बाद में अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूं 7th पीरियड। 7th पीरियड सेवेंथ पीरियड जो है इसमें अभी उस समय तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन नहीं थे, या फिर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं जिनको नेचुरल नहीं मिला अपने को, वो उनको बनाया गया है, इसलिए उन सब की प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी डिसिमिलर हैं, इसलिए इसको अपन या तो इनकम्प्लीट पीरियड बोले, और वरना यदि उसको 118 तक एलिमेंट यदि माने अपन, टोटल आज के दिन तक के यदि 118 एलिमेंट मान करके अगर चलते हैं, तब इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 बनते हैं। तो मैं 7th पीरियड के लिए आपकी स्टडी तक का यहां नोट कर दूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कितने मानने हैं और किस हिसाब से अपने को इसे लर्न रखना होता है। 7th पीरियड में इनकम्प्लीट एंड contain 32 elements with 14 elements of belong to actinides means F ब्लॉक। यहां पर भी अपने को वही लर्न रखना है, S ब्लॉक से 2, P ब्लॉक से 6, D ब्लॉक से 10 और F ब्लॉक से 14। ये क्लासिफिकेशन तब माना जाएगा जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मान लिए जाएं, 118। लेकिन आपको याद रखना है मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के टाइम पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 63। 63 के हिसाब से तो ये यहां इतने नंबर्स नहीं बनेंगे, बट टेबल को बड़ा बना दिया गया था, न्यू एलिमेंट्स, अननोन एलिमेंट्स जो आएंगे उनके लिए भी यहां पर वेकेंट स्पेस था, इसलिए उस हिसाब से यदि संख्या अपन देखते हैं तब ये 32 बनती है। मैं पीरियड वाइज आपको संख्या बता चुका हूं, नंबर्स बता चुका हूं, इसलिए बी पॉइंट में चलते हैं। पीरियड के बाद अब अपन ग्रुप वाइज स्टडी करने जा रहे हैं। ये अपना नेक्स्ट बी पॉइंट बन गया, ग्रुप्स। ग्रुप्स जो होते हैं ये टॉप टू बॉटम होता है, इस टाइप से ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, वर्टिकल कॉलम भी बोला जाता है इनको, इसलिए मैंने ग्रुप्स का दूसरा नेम नोट कर दिया है, ये लीजिए वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम बोल दो चाहे तो, और चाहे आप इसको टॉप टू बॉटम बोल दीजिए, ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली लाइन। ग्रुप वाइज जब अपन स्टडी करते हैं ऐसे ऊपर से नीचे, तब सबसे पहले इसके अंदर हम ये देखेंगे कि टोटल 9 ग्रुप मेंडलीव्स ने अपनी पीरियोडिक टेबल में बनाए थे। तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर फर्स्ट नंबर पॉइंट से, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब ये पता लग जाएगा कि कितने ग्रुप बने, कितने सब ग्रुप बने और क्यों बने। तब मैंने सबसे पहले बताया है देयर आर 9 ग्रुप्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप बनते हैं। These groups
और indicated by Roman numbers first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, एट्थ एंड जीरो। आपको याद रखना है कि मेंडलीज की पीरियोडिक टेबल में टोटल 9 ग्रुप्स थे जिनको रोमन नंबर से इंडिकेट किया गया था, और वो फर्स्ट से लेकर के 8 तक और उसके बाद में जीरो। ये फर्स्ट पॉइंट आपको ग्रुप्स में लर्न करना है। अब अपन इनकी ग्रुप वाइज स्टडी करते जाएंगे वन बाय वन, तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैं नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट में चलता हूं। ग्रुप वाइज स्टडी करने के लिए आपको सेकंड पॉइंट लर्न रखना है कि ग्रुप नंबर फर्स्ट टू 7 तक को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। सब ग्रुप फर्स्ट ए, सब ग्रुप फर्स्ट बी, ऐसे फर्स्ट से 7 तक को उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया। 8th ग्रुप को सब ग्रुप में नहीं बांटा, बल्कि 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट को एक साथ रखा 3 पीरियड में, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर थे 9। और उसके बाद में जीरो ग्रुप, उन जीरो ग्रुप्स को भी सब ग्रुप में नहीं बांटा गया था, उसमें सभी इनर्ट गैसेज को रखा गया था। तो फर्स्ट टू 7 तक के जो ग्रुप्स हैं उनको सब ग्रुप में कैसे डिवाइड किया गया, ये सेकंड नंबर पॉइंट इसका स्टार्ट हो रहा है। देखिए, ग्रुप फर्स्ट टू 7th, ईच ग्रुप इज further divided in 2 subgroups as A and B। A और B सब ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया गया था। ये A है और ये B है। सब ग्रुप फर्स्ट से लेकर के 7 तक यदि हुआ तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, बोलिए 14। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, बोलिए 9, क्योंकि 8th और 0 ग्रुप को सब ग्रुप में नहीं बांटा गया है। ये सेकंड पॉइंट के बाद में मैं अब थर्ड पॉइंट बता रहा हूं। थर्ड पॉइंट अपना क्या है कि 8th ग्रुप को कोई सब ग्रुप में नहीं बांटा, पूरे 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट का सेट बना करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रख दिए थे, 9। चलिए अपना ग्रुप्स में थर्ड पॉइंट आ रहा है। ग्रुप 8th possess total 9 elements which are divided in 3 groups and each contain 3 एलिमेंट्स। ये मैंने आपको बताया है कि यहां सभी एलिमेंट्स को इस टाइप से डिवाइड कर दिया, 3 के ग्रुप में बना करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने बन गए थे, 9। अब मैं बताऊंगा आपको कि इनर्ट गैसेज जो थी उन सभी को उन्होंने 0 ग्रुप में रख दिया गया था। ये नंबर 4th पीरियड, 4th पॉइंट। All the inert gases are places in 0 ग्रुप। आपने ग्रुप वाइज स्टडी तैयार कर रखी है
इसलिए आपको यहां पर बताया कि मैंने फर्स्ट टू 7 तक को तो सब ग्रुप में बांट दिया, 8th में टोटल 9 एलिमेंट रखे और 0 में सभी इनर्ट गैसेस को रख दिया गया था। इससे आगे ग्रुप्स में अब अपन और क्या स्टडी कर रहे हैं वो पढ़िए। आपको ये बताना जरूरी है कि ग्रुप वाइज जब अपन इनकी स्टडी की तो इनको सब ग्रुप में या फर्स्ट ए सेकंड ए जितने भी ए थे उनको क्या नाम दिया गया, जो बी थे उनको क्या नाम दिया गया, इस प्रकार से भी अपने को इनकी स्टडी प्रिपेयर करनी चाहिए। इसके लिए अपना नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है नंबर 5, द एलिमेंट्स बिलोंग टू सम ग्रुप्स आर similar in their वैलेंसी। जिनकी वैलेंसी सेम है उन सभी एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख दिया गया है। द एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप आर सिमिलर इन देयर वैलेंसी। ये आपको यहां पर वैलेंसी वाइज तैयारी करनी है, इसलिए सिमिलर द एलिमेंट्स बिलोंग टू सम ग्रुप्स, सब ग्रुप्स ए एंड बी। इसलिए ए में और बी अलग अलग में कौन कौन से एलिमेंट्स सेट हो सकते हैं उनको अपने को यहां तैयार करना चाहिए। तो मैं आगे इसमें बता दूं, सिमिलरली द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू subgroup A and B of same group A and B of same group are also similar in वैलेंसी ओनली। ये एक प्रॉपर्टी बन गई है एक प्रकार से ग्रुप्स में कि वैलेंसी वाइज जब सेम वैलेंसी होती है तो उसको ग्रुप ए और ग्रुप बी में अलग अलग इस प्रकार से रखा जा सकता है। यहां आपको ये भी याद रखना है कि ए में जो एलिमेंट्स थे, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको तो टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला गया या फिर उनको नॉर्मल एलिमेंट बोल सकते हैं, और बी में जो थे उन सभी को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट आप तैयार कर रहे हैं नंबर 6। नंबर 6 पॉइंट आपको प्रिपेयर करवा रहा हूं, पढ़िए। एलिमेंट्स belonging to group A। ए मतलब सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में जो बांटा गया था उनके लिए बोला गया है विच बिहेव लाइक टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव। ये टिपिकल बोल दीजिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोला गया है, लेकिन सब ग्रुप ए वालों को। एलिमेंट्स आर नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स। आप ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ए है, सेकंड ए है या सेवेंथ ए है, उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स या फिर उनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोला गया है, जिनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए एंड सेवेंथ ए। ये आपको ए से रिलेटेड एलिमेंट्स के नेम रखने हैं।
उसके बाद में मैंने नेक्स्ट नंबर 7 पॉइंट बना दिया। अब बोल रहा हूं मैं सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया। तो लीजिए बी के लिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी एंड सेवेंथ बी, ये जो एलिमेंट्स बन गए फर्स्ट टू 7 तक के लिए, उन सभी को बोला गया नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी बन गई। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 8, आपको पता है एक तो बच गया है ग्रुप नंबर 8 और एक बच गया है ग्रुप नंबर 0। तो ग्रुप नंबर 8 में टोटल कितने एलिमेंट थे उस समय? बोलिए 9 एलिमेंट्स थे। उनको इस प्रकार से बोलेंगे अपन पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में मैं बोल रहा हूं 8th ग्रुप जो है उसको डिवाइड नहीं किया गया, बट आपको याद रखना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 9। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप का मतलब था कि इसमें इनर्ट गैसेस, उस समय तक 63 एलिमेंट्स टोटल थे। तो फर्स्ट टू 8 तक टोटल ग्रुप बने, लेकिन जैसे ही इनर्ट गैसेस की स्टडी हुई तब उनके लिए अलग से एक ग्रुप और बनाया गया जिसको बोला गया इनर्ट गैसेस। यहां आपको एक बात स्पेशल याद रखनी है और वो है इसके लिए हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट था उनके सामने कि उनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ए से मिलती थी, फर्स्ट ए, और देखा कि उनकी प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से भी मैच होती है, केवल फर्स्ट ए से ही मैच नहीं होती बल्कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी 7th ए से भी मैच होती है। तो लीजिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी 7th ए से भी दिखाई गई। तो उनका क्लासिफिकेशन जो था वो ये था कि हाइड्रोजन को आप फर्स्ट ए में भी रीड कर सकते हो और 7th ए में भी रीड कर सकते हो। इसलिए हाइड्रोजन को कितनी जगह पर रख दिया उन्होंने? बोलिए 2 जगह पर। वेरिएबल एलिमेंट भी नेम बोला गया है इसको, मतलब विचलित होता है, यहां भी पढ़ा जा सकता है वहां भी पढ़ा जा सकता है। हालांकि ये पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन है, एक कमी है। जब अपन लिमिटेशंस पढ़ेंगे उस समय ये सामने आएगी